पार्टिसिपल्स कल हमने इंफिनिटिव पढ़ा और जीरेंट पढ़ा, दोनों आ गए थे। थर्ड पोर्शन आपका क्या है, पार्टिसिपल्स। और पार्टिसिपल्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला कौन सा आपका प्रेजेंट, सेकंड कौन सा, और थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं वर्ब में क्या लग जाए। अब आप कहोगे सर जीरेंट में भी लगती थी, हाँ बिल्कुल लगती थी, कोई दिक्कत नहीं है। जो टी शर्ट तुम लाई हो मैं भी ला सकता हूँ, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, लड़कियों की अलग होगी, लड़कों की। ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो, कहाँ हो, घर पहुँचे कि नहीं? बाबा लेने आए थे तुम्हारे। फोन क्यों नहीं उठा रहे, इनका फोन तो उठाओ। चलो ठीक है, पहुँच गया ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, इसको समझना। जब आपको जब आपको क्रिया में, क्रिया मतलब वर्ब, आपको वर्ब में क्या लगा मिल जाए, था हुआ, तो उसकी वर्ब में क्या लगा दोगे, आईएनजी। ये क्रिया प्लस कर जो लिखा है वो आपको इधर भी लिखा मिलेगा, तो उसको मैं बाद में समझाऊंगा। अभी आप देखो क्रिया में क्या लिखा मिल जाए, था हुआ, तो वर्ब में क्या लगाना है। फिर अगर ऐसे आए खाते खाते सोते सोते पढ़ते पढ़ते, अगर मुझे ऐसा बोलना पड़ जाए तो फिर उस जगह पे वाइल प्लस वर्ब में इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, क्रिया में क्या लिखा मिल जाए आपको। उस दिन मैंने शायद बीच में आपको बताया था कि वर्ब में अगर हुआ आ जाए तो क्या कर देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे टूटा हुआ, फटा हुआ, पका हुआ। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा टूटा हुआ दिल, पढ़ा है, कैसे छाप देते हैं, बीच में बिजली सी कड़क जाती है, सुना है। तो इसको टूटने को कहते हैं ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ब्रोकन। फटा हुआ जीन्स, अब फटा नहीं होता, वो डैमेज होता है, तो उसको क्या कहते हैं, डैमेज्ड जीन्स कहते हैं कि नहीं। अगर मैं कहूं पका हुआ सेब, पका हुआ, अब पकने को कहते हैं राइप। अब राइप में पका में हुआ आ गया, तो पकने को राइप कहेंगे, पकने की थर्ड फॉर्म राइपन। मैं क्या कहूंगा, राइपन, राइपन। अगर मैं कहता सड़ा हुआ सेब, सड़ा हुआ, तो सड़े को कहते हैं रॉट, क्या कहते हैं, रॉट की थर्ड फॉर्म रॉटन। बात समझ में आ गई। तो जब वर्ब में आपको क्या लिखा मिल जाए, हुआ, क्या लिखा मिल जाए, हुआ, तो आप वर्ब में क्या लगाओगे, आपको एक लेटर लिखाऊंगा मैं इनसैनिटरी कंडीशन वाला, उसमें बोला जाएगा टूटी हुई नालियां, टूटी हुई क्या बोलेंगे, ब्रोकन ड्रेन्स, ब्रोकन ड्रेन्स। अगला आपका कौन सा, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, किसी क्रिया के बाद में आपको क्या लिखा मिल जाए, तो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, आपको हैविंग के साथ क्या लिखना है। अब यहाँ एक समस्या आई, सर क्रिया प्लस कर इसमें भी है, क्रिया प्लस कर, लेकिन अंतर देखो, उसमें लिखा है डिपेंडेंट और इसमें क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट। उसमें डिपेंडेंट और इसमें इंडिपेंडेंट, दोनों चीजें लिखी हुई है। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता क्या है वो सुनो। जब एक सेंटेंस का अर्थ दूसरे सेंटेंस के बोले जाने पर समझ में आए कि ऐसा काम क्यों हुआ, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य से कनेक्शन है, संबंध है उसका, तब वो क्या कहलाया। और अगर पहले सेंटेंस का दूसरे से कोई संबंध नहीं है, बिना पहले सेंटेंस के दूसरा सेंटेंस बोला जा सकता था, तो वो क्या कहलाया। कैसे, वो एग्जांपल समझ में आएगा। ठीक है, गौर करना, अब लिखना मत, पहले सुनना। मैं खाना खाते खाते टीवी देखता, ऐसे सेंटेंस बनाने का टेक्निक क्या है। सबसे पहले आप ये देखो, सेंटेंस है मैं टीवी देखता, यही तो मेन सेंटेंस है, मैं टीवी देखता हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट हुआ आई, देखने को क्या बोला, वॉच, क्या देखता हूँ,
कब? खाना खाते, तो समय तो एंड पे लिखते हैं। तो बताओ खाते खाते, समय खाते खाते 2 बार आ गया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल माना जाएगा। अभी बताया था क्या लगाना है, वाइल प्लस वर्ब में आई वॉच टीवी वाइल ईटिंग। समझ में आई बात? अब जिन लोगों ने पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े वो कहेंगे सर आई वॉच यहाँ लगी है फर्स्ट फॉर्म, यहाँ आपने आई एन जी क्यों लगा दी, एजेएमआर तो है नहीं। तो एजेएमआर वाली बात नहीं है, नन फाइनाइट है, ये पार्टिसिपल्स के नियम है। समझ में आई बात? क्यों लगा, समझ में आ गया? खाते खाते के लिए क्या लगाया, वाइल प्लस वर्ब में आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ कब, खाना खाते। आपसे बहुत से लोग देखते होंगे। अगला सेंटेंस सुनना, ऐसा ही है सर, उसने रोते हुए मुझे बताया। उसने रोते हुए मुझे बताया। अब रोते हुए कहना चाह रहा हूँ, रोते रोते बताया है, यही तो कहना चाह रहा हूँ। तो मैं कहूंगा उसने बताया या उसने मुझे, यही तो मेन सेंटेंस है, उसने मुझे। तो ही बताया कौन सा टेंस हुआ, आका साउंड है पास्ट इंडेफिनिट। उसने मुझे बताया, ही बताने को कहते हैं टेल, टेल की सेकंड फॉर्म। किसे बताया, कैसे, रोते रोते तो कहना चाह रहा है वो, तो रोते रोते को क्या कहेंगे, बात समझ में आ गई? अब मैं अगर लिखूं, मैं उड़ते हुए पंछी के पर गिन लेता, तो ये मेरी काबिलियत है कि नहीं? काबिलियत नहीं, उल्लू बनाने के काम है। अंक कितने होते हैं, तो बस बताने की जरूरत है। ये बता रहा है कि उड़ते हुए पक्षी के पर गिन लेता, तो ये अपनी एबिलिटी बता रहा है। और एबिलिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। मॉडल्स पढ़े हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका मॉडल्स होगा। तो मैं क्या लगा सकता हूँ, आई कैन, आई हुआ सब्जेक्ट, कैन हुई आपकी हेल्पिंग वर्ब। मैं कर सकता हूँ क्या, गिन लेता हूँ, गिनने के लिए आई कैन काउंट, मैं काउंट कर सकता हूँ या मैं गिन सकता हूँ, क्या क्या गिन सकता हूँ, उड़ते हुए पक्षी के पर। तो पर को कहते हैं द विंग्स, क्या कहेंगे, विंग्स मतलब पर, किसके पर, उड़ते हुए पक्षी के, उड़ते हुए। अब देखो उड़ते, इसमें ता हुआ आ गया कि नहीं? अब मैं क्या लगा दूंगा, उड़ने को कहते हैं फ्लाई, फ्लाई में आगे जी, फ्लाइंग। आपने अब मान लो ये पूरा सेंटेंस नहीं है, मैं तुम्हें केवल पार्टिसिपल सिखा रहा हूँ। मैंने कहा मैंने उड़ता हुआ हाथी देखा, मैंने उड़ता हुआ हाथी। अब देखो हाथी देखा तो बताने वाली बात है, मैं कहूँ मैंने उड़ता हुआ पक्षी देखा, वो सामने देखा होता है, उसको बताना क्या है। तो मैं लिख दिया मैंने उड़ता हुआ हाथी देखा। अब आपने देखा उड़ता हुआ, उड़ने में ता हुआ आ रहा है, उड़ने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, फ्लाई। अब आपको ता हुआ दिख गया, ता हुआ मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या लगाते हैं, आईएनजी। तो फ्लाई में क्या कर देंगे, फ्लाइंग कौन, एक मूवी देखी है फ्लाइंग जट, वो उसमें उड़ता है, तो उसे फ्लाइंग जट क्यों बोला, उड़ता हुआ जट। समझ में आ गई बात? फ्लाइंग मशीन सुनी है कि नहीं? अरे फ्लाइंग मशीन उड़ती हुई, अपने तुम काम की बातें सुन लेते हो, फिल्म तो बताई तो देखे, जो है मशीन की तुमने देखी, उड़न तस्तरी कहते हैं हिंदी में उसे। वो ऐसी गोल सी आती है प्लेट जैसी, उसको कहते हैं फ्लाइंग मशीन। समझ में आ गई? फ्लाइंग की सुनी है, ये तो सुनी होगी। पॉइंट समझना यहाँ पे, कुल मिला के ता हुआ आ जाए तो आप क्या लगाओगे वर्ब में। अब देखो सेकंड, मैं थका हुआ, देखो मैं हूं को क्या बोला, आई एम। कैसा, थका हुआ, थकना एक वर्ब है और इसमें क्या आ गया, हुआ। तो मेन वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आई एम,
अब समझ में आया टायर की थर्ड फॉर्म क्यों लगी? आई एम टायर्ड, क्योंकि ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है? अगला, मैंने टूटा हुआ बल्ला कचरे में। अब देखो मेन सेंटेंस क्या है? मैंने फेंक दिया। मैंने, यही तो सेंटेंस है। फेंक दिया पास्ट इंडेफिनिट हुआ। सब्जेक्ट आई, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, थ्रू की सेकंड फॉर्म थ्रू। आई थ्रू। अब बताओ क्या फेंका? टूटा हुआ। टूटने को कहते हैं ब्रेक। अब ये टूटा हुआ आ गया तो वर्ब में जब हुआ आ जाए तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? अभी लिखाई थी। तो हम टूटे हुए बल्ले को क्या कहेंगे? द ब्रोकन। कहाँ फेंक दिया? समझ में आई बात? देखो टेंस तो आपको आने चाहिए क्योंकि हमें टेंस नहीं पढ़ा रहा, हमें आने के लिए पढ़ा रहा। कैसे बना समझ में आ गया? दिया, आ का साउंड आया तो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या फेंका? टूटा हुआ। टूटे हुए को कहेंगे ब्रोकन। पास्ट पार्टिसिपल यूज हो गया। कहाँ फेंका? समझ में आ गई? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया, पास्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया। अब रह गया अपना परफेक्ट पार्टिसिपल। ये दो सेंटेंस मैंने छोड़ रखे थे, इसका कारण समझना। इसमें देखो घूम कर क्या लिखा है? देख कर। दोनों में कर आया है। क्रिया प्लस कर तो हमने दो जगहों पे पढ़ा था कि नहीं? क्रिया प्लस, क्रिया प्लस कर प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी है, यानी वर्ब में आईएनजी लगा दो। और क्रिया प्लस कर परफेक्ट में भी है। यहाँ क्या होगा? हैविंग प्लस वर्ब की। तो कौन सा क्रिया प्लस कर है वो, ये समझना है। जब डिपेंड हो, एक सेंटेंस, पहला सेंटेंस या दो सेंटेंस लिखे हैं, उसमें एक काम करने का कारण दूसरा सेंटेंस हो तो हम क्या मानेंगे उसे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और एक सेंटेंस का दूसरे से कोई रिलेशन ना हो तो क्या होगा? एग्जांपल से समझना है इसको। इसे देखो, मेला घूमकर हमने होटल में खाना। क्या अगर मैं मेला नहीं घूमता तो होटल पर खाना नहीं खाता? खा सकता हूँ कि नहीं? इसमें जरूरी है कि सुनो मेला घूम के आओगे तभी होटल में खाना मिलेगा, घर थोड़ा ही है, मेला है। समझ में आएगा? बिना मेला घूमे मैं होटल पर खाना खा सकता? ये बात नॉर्मल सी है। तो इस वाले सेंटेंस का इससे कोई ज्यादा खास रिलेशन नहीं हुआ, तो ये कैसा हुआ? परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसा हुआ? लेकिन इसे देखो, तो मैं देखकर मैं रुक गया। मैं रुका क्यों? मेरे रुकने का कारण कौन हो? तो बताओ ये पहला सेंटेंस इस पे डिपेंड है कि नहीं? अब ये डिपेंड है तो ये कैसा हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसा हुआ? बात समझ में आ गई? जैसे मैंने कहा घर पहुंचकर मैंने खाना खाया। घर पहुंचकर, तो मैं कहना चाह रहा हूं मैं घर पहुंचा उसके बाद मैंने खाना, यही तो कहना चाह रहा हूँ। घर नहीं पहुंचता तो क्या मैं खाना नहीं खा सकता? किसी भी होटल पे कहीं भी बैठ के खा सकता हूँ, ये जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? लेकिन अगर मैं कहूँ कपड़े उतार कर मैं स्विमिंग पूल में कूद गया, मैंने कपड़े क्यों उतारे? क्योंकि मुझे नहाना था। अब ऐसा तो नहीं कि नहीं सर बिना उतारे भी नहा सकते हैं, नहा लो, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन सही क्या तरीका है? कपड़े उतार के जो स्विमिंग पूल में पहने जाते हैं उन्हें पहन के कूदा जाए। तो रिलेशन है कि नहीं एक दूसरे का? जैसे मैं कहूँ छिपकली देखकर वो उड़ गई, वो उड़ी क्यों? कारण है कि नहीं? तो एक दूसरे, छिपकली देख कर, छिपकली देख कर आ रहा है कि नहीं? वो बोली क्यों? छिपकली देख कर। तो एक सेंटेंस का दूसरे से रिलेशन है, और अगर रिलेशन है तो कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर रिलेशन नहीं हो तो पास्ट, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल। सिंपल है। अच्छा, बनाते हैं इसको। मेला घूमकर हमने होटल पर खाना, तो समझ में आ गया इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में गया। परफेक्ट कहते हैं हैविंग के साथ मेन वर्ब की एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग घूमने को कहते हैं विजिट, विजिट की थर्ड फॉर्म क्या? घूमने के बाद। हमने होटल पर खाना खाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमने को क्या लिखा अभी? खाया को ईट कहते हैं, ईट की सेकंड फॉर्म क्या? खाया। एट। सिंपल है।
तो मैं देखकर मैं रुक गया, तो मैं रुक गया। आका साउंड फर्स्ट डेफिनेट, आई स्टॉप, मैं रुका, क्यों रुका? तो तुम्हें देखकर, देखने के लिए सी। समझ में आ गया? किसी का ऐसा डाउट नहीं है कि सर सीइंग यू क्यों लिखा, यू सीइंग लिख दो, हो सकता है डाउट। और एक बात बताओ, पहले वर्ब लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट? पहले वर्ब आती है फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखकर ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए क्या सवाल पूछते हैं, क्या और? तो देखकर, किसे देखकर? तो तुम ऑब्जेक्ट हो कि सब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है, वर्ब के, इसीलिए मैंने इसको बाद में लिखा। देखकर तो मैं सी। कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत है क्या? मैं ग्वालियर पहुंचकर खाना खाया, मैं की जगह मैंने कर लेगा। तो मैं ग्वालियर पहुंचने के बाद खाना खाया, यही तो कहना चाह रहा हूँ। तो आई खाया, और ये बनाना गलत हो गया, इसमें बनाना लिख लेना, क्या बनाया। आई कुक्ड फूड हैविंग रीच्ड होम की जगह ग्वालियर लिख लेना, पूरा टाइप हो गया। समझ में आ गया कि नहीं ये बताओ? अब आज के बाद सेंटेंस में तो बना लेना, फिर से रिपीट करता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में क्या लिखा मिल जाए, था हुआ, थी हुई, थे हुए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? केवल वर्ब में हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर है? और अगर के बाद या फिर कर आ जाए तो हैविंग प्लस वर्ब की नोट करें। यहाँ पार्टिसिपल खत्म हो गए आपके, ठीक है? एक सेकंड अभी कर लेने दो, वीडियो को बंद कर दो।